स्वागत है स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक न्यू सेशन में। यूडी रोजगार में SSCGD कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास आप सभी का स्वागत करता है। इस क्लास में आप सभी को बता दूं, SSCGD कांस्टेबल का क्लास चलाया जा रहा है। इस चैनल पे SSC का सभी एग्जाम की तैयारी किया जाता है, पर अभी वर्तमान में SSCGD कांस्टेबल का एग्जाम है तो इसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। जो न्यू स्टूडेंट हो उनको बता दूं कि सभी प्रश्न सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सीरीज में लिया जा रहा है। आप सभी को हर एक प्रश्न का, सभी ऑप्शन का बारीकता से अध्ययन और बारीकता से समझा देने की कोशिश किया जाता है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या सामनार्थी शब्द का चयन करना है? किसका? बिजली। बिजली का पर्यायवाची आप सभी को बताना होगा, क्या होगा? तो बिजली का पर्यायवाची होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामिनी। क्या बिजली के पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछे सर्वरी, सर्वरी किसकी पर्यायवाची है? तो सर्वरी किसकी पर्यायवाची है? तो सर्वरी रात्रि की पर्यायवाची है। किसकी? रात्रि। और रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? निशा, छया, रैना, रात, यमनी और रजनी। यहाँ पे यमनी है तो यमनी भी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का ही पर्यायवाची है। अभी बताए थे रात्रि का पर्यायवाची में क्या बताए थे? निशा, रजनी, यामिनी। तो यामिनी आ गया, तो यामिनी भी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। और सर्वरी भी किसका पर्यायवाची है? तो रात्रि का। और रात्रि का क्या होता है? निशा होता है, छया होता है, रात होता है। तो समझ गए। अगला प्रश्न है अटवी। अटवी पर्यायवाची किसका होता है? तो अटवी पर्यायवाची होता है जंगल का। किसका? जंगल, जिसे हम जंगल कहते हैं, वन कहते हैं। तो समझ गए सभी प्रश्न का राइट आंसर। बिजली का पर्यायवाची दामिनी, सर्वरी और यमनी का पर्यायवाची रात्रि होता है। अटवी का पर्यायवाची क्या होता है? जंगल, वन। अगला प्रश्न है आकाश। आकाश का पर्यायवाची आप सभी को बताना है, सामनार्थी शब्द। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर अंबर। तो कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आकाश का पर्यायवाची अंबर। अगर यहां से आप सभी से पूछ दे कि अच्छी का पर्यायवाची क्या होता है, तो अच्छी का पर्यायवाची क्या होता है? तो आँख होता है। क्या होता है? आँख। अब आँख का पर्यायवाची क्या होता है? नयन, नेत्र, लोचन, पिलोचन, अच्छी, आँख। समझिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला है अम्बक। तो अम्बक का पर्यायवाची क्या होता है? तो अम्बक का पर्यायवाची भी आँख ही होता है। अभी बताए थे अम्बक, आँख, अच्छी, चक्षु। तो अच्छी और अम्बक किसका पर्यायवाची है? तो आँख का। आकाश का पर्यायवाची क्या है? अंबर। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। किसका? तो निष्पक्ष। निष्पक्ष किस प्रकार से लिखा जाता है, जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर बताते हैं। निष्पक्ष, सबसे पहले आप सभी को ना देना है, ना में हर से उठा देना है, नी, आधा मूर्धन सा देना है, फिर पा देना है और फिर छ देना है। निष्पक्ष, इस प्रकार से आप सभी निष्पक्ष लिख सकते हैं। क्या? ना में हर से उठा देना है, आधा मूर्धन सा देना है, मूर्धन सा ये वाला आप लोग समझ होंगे, इसका आधा देना है, फिर पा देना है, फिर छा देना है। तो निष्पक्ष है। तो निष्पक्ष कौन होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निष्पक्ष इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दुष्कर। दुष्कर का आप सभी को क्या बताना है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दुष्कर चलिए लिखकर बताते हैं और समझाकर। क्या होगा? दा होगा, दा में हर्ष उठा देना, हर्षऊ देना है, दू, फिर आधा मूर्धन सा देना है, फिर का देना और फिर रा देना है। दुष्कर, इस प्रकार से दुष्कर लिखाएगा। तो इसका राइट आंसर, राइट ऑप्शन कौन होगा?
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, दुष्कर इज द राइट आंसर। इस प्रकार से लिखाएगा दुष्कर। ये सभी पिछले एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्न आया था और किसका किसका सही वर्तनी पूछा था। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। देखिए पिछला एग्जाम में क्या था, एक वचन, जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो उसका एक शब्द बताइएगा, क्या होता है। तो जो स्त्री विद्वान हो उसे हम क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं, क्या, विदुषी। ऑप्शन नंबर बी, जो स्त्री विद्वान हो उसे हम क्या कहते हैं, विदुषी। यहाँ पे क्या होता है, विजित। विजित का अर्थ क्या होता है, विजित का अर्थ होता है विजेता, विजेता। विजित का अर्थ विजेता होता है या अपराजय, मतलब जो कभी पराजय ना हो, अपराजय, उसे क्या कहते हैं, विजित कहते हैं, क्या, विजित। विधुर की बात करें तो विधुर का अर्थ क्या होता है, विधुर का क्या होगा, तो विधुर का होगा जिस पुरुष की स्त्री, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, क्या, उसे हम क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। तो जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विदुषी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, इस लोक से संबंधित को हम क्या कहते हैं, इस लोक से संबंधित को हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, लौकिक, क्या, लौकिक को हम क्या कहते हैं, इस लोक से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या हम कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, लौह पुरुष, ऑप्शन नंबर डी, लौह पुरुष, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, निर्देशक पूछ रहा है उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, क्या, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। प्रश्न है क्या, भींगी बिल्ली बनना, भींगी बिल्ली बनना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सहम जाना, गिड़गिड़ाना, चालाक बनना या गायब हो जाना। तो न बोलता है भींगी बिल्ली बन गया है, तो भींगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या होता है, सहम जाना, मतलब थोड़ा सा सहम जाना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना का मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना होगा, क्या होगा भाड़ झोंकना का मुहावरे का अर्थ, ढील देना, थक जाना, व्यर्थ समय खोना या निराश हो जाना। तो भाड़ झोंकना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, व्यर्थ समय खोना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक पूछ रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम बोले तो उल्टा शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। आदान, आदान का विलोम क्या होगा, विधान, निधान, प्रदान या तिरोधान। तो आदान का विलोम बताना है तो राइट आंसर क्या होगा, आदान का प्रदान, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आदान का क्या होगा विलोम, तो प्रदान होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है पोषक, पोषक का क्या बताना है, पोषक का बताना है विलोम, तो क्या होगा छीन, तोषक, शोषक, दुर्बल। तो पोषक आप सभी को क्या बताना है, विलोम, तो क्या होगा पोषक का विलोम, राइट आंसर होगा शोषक, क्या, ऑप्शन नंबर सी, पोषक का विलोम क्या होगा, शोषक होगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना क्या है प्रश्न, मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, खरीदे, खरीदा या खरीदे। तो मैंने एक गाय और एक भैंस क्या करें, तो राइट आंसर होगा खरीदी, ऑप्शन नंबर ए,
मैंने एक गाय और भैंस खरीदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2 दिन से खाली स्थान में ठंडक है। 2 दिन से ऋतु में ठंडक है, मौसम में ठंडक है, शीत में ठंडक है या जलवायु में ठंडक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 2 दिन से मौसम में ठंडक है। ऑप्शन नंबर बी। क्या? 2 दिन से मौसम में ठंडक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा की खाली स्थान बदलनी चाहिए। परीक्षा की क्या बदलनी चाहिए? तारीख, उपाय, प्रणाली या ढांचा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? परीक्षा की क्या बदलनी चाहिए? तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। क्या? ये बी, ये सी। परीक्षा की क्या बदलनी चाहिए? तो परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। अगर अभी तक जो इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक जरूर करें और इस सीरीज से जो चलाया जा रहा है, इस सीरीज से ज्वाइन आप लोग जरूर हो जाएं, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है उसमें काफ़ी हेल्पफुल और ज़्यादा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो हमारे इस सीरीज से ज्वाइन हो जाइए, जो कि सब्सक्राइब के माध्यम से ज्वाइन हो जाइए। अगला है, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रश्न क्या है? विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। तो इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? विवेकानंद का देश सदा आभारी होगा। तो इस वाक्य में कहाँ पे गलत है? विवेकानंद का देश, यहाँ पे एरर है, क्योंकि विवेकानंद का एक पर्सनल देश नहीं है। क्या? विवेकानंद का कोई देश है? नहीं ना। तो विवेकानंद का देश सदा आभारी थोड़े न होगा कि देश विवेकानंद के लिए आभारी होगा, बल्कि यहाँ पे उल्टा दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है विवेकानंद का देश, विवेकानंद का कोई देश नहीं है, बल्कि जो भी देश है सभी के लिए वो आभारी होगा। किनके लिए? विवेकानंद के लिए, क्योंकि विवेकानंद देश के लिए अच्छा काम किए। तो पूरा देश आभारी होगा विवेकानंद के लिए, ना कि विवेकानंद का देश आभारी होगा। समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि भाग 1 में एरर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। ऐसी उच्चारण की ऐसा उच्चारण करो। आप लोग यहाँ फिर से प्रश्न पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। कोई किसी, एक मिनट, कोई किसी को, बिल्कुल सही है। सिखाता नहीं कि, सही है बिल्कुल। ऐसी उच्चारण करो। आप लोग जैसे बोलते होंगे कि बच्चे को कि ऐसी उच्चारण करो, कि ऐसा उच्चारण करो, कैसे क्या बोलते होंगे? ऐसा उच्चारण करो जो शुद्ध भाग हो, मतलब ना कि ऐसी उच्चारण करो। तो किस भाग में एरर है आप लोग को पता चल गया होगा? भाग 3 में एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में एरर है। तो सही क्या होगा? ऐसा उच्चारण करो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न फिर से पढ़िए, नहीं समझ में आया तो। क्या है? 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, मतलब कि ये जो वाक्य दिया गया है बिल्कुल सही है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, मतलब बिल्कुल सही वाक्य दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोई त्रुटि नहीं है।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना अच्छा लगता है। मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना अच्छा लगता है। तो गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है की जगह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर डी। क्या? गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप सभी सोच लेंगे क्या एरर है? तो यहाँ पे लगत है। क्या बोल रहा है? लगत है, ता में आकार नहीं है, पर क्या होगा? ता में आकार होगा। गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। लगत है कोई शब्द नहीं होता है, लगता है शब्द होता है। अगला प्रश्न है, भाइयों के झगड़ा हेतु, यहाँ पे अंडरलाइन है हेतु, क्या हो सकता है? हेतु के जगह क्या होगा? लक्ष्य, उद्देश्य, कारण या प्रयोजन। तो आप सभी को बताना होगा भाइयों के झगड़ा का हेतु के जगह क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कारण। क्या? कारण। किस कारण झगड़ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? कारण यहाँ पे पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हमारे संस्कृत में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मधुर हुआ करती थी। तो सुंदर और मधुर हुआ करती थी के जगह क्या होगा? इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर और मधुर हुआ करता था। क्या? सुंदर और मधुर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज के इस क्लास में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करवा दिया गया। आप सभी को हर एक प्रश्न बारीकता से अध्ययन करना है। जो समझ में ना आए वीडियो दोबारा रिपीट करके आप लोग देख लेना, क्योंकि आप सभी के लिए संपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और फैला देना सभी जगह। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास इस सीरीज का जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं फिर से एक न्यू सेशन अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।